वैसा ना हो कि बेतकल्लुफ दोस्तों से भी आइए बैठिए, वो कहेगा क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया भाई तू पागल हो गया क्या? बेतकल्लुफी में तो एक अलग बात है, तू तड़ाक तलाक चलता है, तू तड़ाक, बेतकल्लुफी में तू तड़ाक अच्छा भी लगता है, बेतकल्लुफी में तो तू तड़ाक ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एक नॉर्मल में बात कर रहा हूँ। तो असल तो इस्लाम में यही है कि अखलाक मोहब्बत, लेकिन उसकी एक लिमिट है। दूसरी तरफ इस्लाम में ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गजब गुस्सा भी है, गजबनाक भी हुए आप, हुक्म दिया कि फलां की गर्दन उड़ा दो, या रसूलल्लाह वो बैतुल्लाह की दीवार से पकड़ के पनाह मांग रहे हैं, उड़ा दो वहीं पे, ये काबिल माफी नहीं है। एक हद है भाई, ये थोड़ी कि आपके मीठेपन से लोग आपको खाना शुरू कर दें। हमारे हजरत के पास कोई बिला वक्त मुलाकात के लिए आता था, हजरत नहीं टाइम देते थे उसको, कितना ही रगड़े लगाता बेचारा, फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं का, इसलिए कि हम अगर लोगों को ऐसे ही खुलेआम इजाजत देते हैं तो जो हमारा अहम काम है ना करने का वो नहीं हो सकेगा। तो लोग कहते थे ये कैसे मौलाना, इनको तो अखलाक ही नहीं है, तुम्हारे जैसे भी हैं ऐसे ही है, काम करना है हमने, बहुत से अहम काम है। तो ये थोड़ी कि सारा दिन बैठे रहेंगे पब्लिक में, जो आए जहां से आए इसे बुला रहे, इधर आओ, भाग रहे आदमी, कभी वहां भाग रहे, कभी वहां भाग रहे। तो इसी तरह घर में भी ऐसे ही है, बच्चों के साथ तमीज से अखलाक से पेश आना चाहिए। एक हद तक बच्चा अगर बिला वजह की जिद कर रहा है, अब देखो बच्चों को आप खिलौने की दुकान पे ले जाओ तो बच्चे के तो दिमाग ही आउट हो जाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो एक आध दफा तो भाई ये ले लो, गन ले लो, बंदूक चाहिए ये दे दो भाई, इसको बंदूक ये वाली दे, ये भी चाहिए बेटा, तेरे बाप का जो है ना IMF से कर्जा, उसने आखिर में ये स्टाइल होगा, सही है ना, IMF से कर्जा नहीं मिलता, तेरे पतली गली से निकल। फिर बच्चा कहे नहीं आऊंगा, आप कहे नहीं देखो बेटा ऐसे नहीं, बच्चा मान लेगा, उसके बाद उसके कान पकड़ के निकालना पड़े, चलो बेटा गाड़ी में बैठ, बहुत हो गई। अगर आप उसकी बात मानते रहेंगे तो उसको, इसका मतलब आप फिर बिगाड़ रहे हैं। बच्चे को खाना कभी अच्छी चीज ये चाहिए होता है, वो ठीक है, कभी अपनी मर्जी का खिलाओ, कभी उसकी मर्जी का खिलाओ, ये नहीं कि जब भी खिला रहे हो उसी की मर्जी का खिला रहे हो, इससे बच्चा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जिस बच्चे की सारी ख्वाहिशात बचपन में पूरी हो वो बच्चा बनता नहीं है, बिगड़ता है वो। तो एतदाल, इसलिए माँ बाप को अपनी औलाद पे हाथ उठाने की भी इजाजत है, अंग्रेजों की इजाजत नहीं है, बाप और बच्चों पे हाथ उठाएगा पुलिस, इस्लाम में ऐसा नहीं है। बाप को राइट है कि वो अपनी औलाद पे हाथ उठा सकते हैं, हाँ बेतहाशा ना मारे, बिला वजह ना मारे। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला, जब ये हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब छोटे थे ना, तो ये फरमाते हैं कि हमारे वालिद साहब का ये मामूल था कि जब औलाद को कभी मारना होता था ना, तो जिस वक्त गुस्सा आता था उस वक्त नहीं मारते थे, जब गुस्सा थमता था फिर ठुकाई लगाते थे, इसलिए कि गुस्से में हद से तजावुज होता है। तो अपनी औलाद को भी इतना मारना कि हद से तजावुज हो जाए, या अपनी ठड़क निकाल रहे हो, लेबल तरबियत क्या है, बिला वजह बच्चे भी वैसे ही, बच्चे बाद दफा कोई अच्छा लग रहा हो तो कोई नहीं लग रहा होता, ठीक है ना। एक बच्चा शिकायतें लगाता है अम्मी से जाके आपकी, तो आपको बिला वजह उस पर गुस्सा आ रहा होता है, तो आप लेबल ये लगा रहे होते हो कि मैं इसकी तरबियत कर रहा हूँ, असल में आपका जो खुद अपनी खोपड़ी की सेटिंग आउट हुई है, ब्लड प्रेशर की मरीज हो या कोई और मसला है, वो गुस्सा उस पर जारी करके अपने आप को हल्का करने का मूड होता है। तो ये जुल्म है, इसका क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए उसमें उलमा कहते हैं भाई जब गुस्सा आ रहा है फिर नहीं, जब गुस्सा खत्म हो गया फिर। लेकिन अगर बाप ने गुस्से में भी मार दिया है तो बच्चे को ये हक नहीं है कि कहे कि अब्बा आपको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। बनते 2 थप्पड़ थे, आपने लगाए 3 थप्पड़ हैं, तो अब्बा को फिर इतना नहीं देना होगा जितना बच्चे को देना होगा, बच्चे को फिर ज्यादा देना होगा। अल्लाह कहेगा जो मेरा काम है तू क्यों उसमें दखल अंदाजी कर रहा है। और मेरे शेख जो सफेद रीश बुजुर्ग थे, जिनके चेहरे पे ऐसी नूरानियत, जो देखता कहता है यार अल्लाह ने क्या नूर दिया इनके चेहरे पर, तकवा और अल्लाह के खौफ का नूर, अल्लाह की मोहब्बत का नूर। और जब बयान करते थे अल्लाह की मोहब्बत का जब तज़किरा आता ना, तो ऐसे हजरत के जज्बात बन जाते थे कि बस जैसे वो फरमाते थे, ये फिर वो शेर पढ़ते थे, कुछ ना रस्ते का पता हमको ना मंजिल की खबर, जा रहे हैं जिस तरफ हमको लिए जाता है दिल। फरमाया अब मैं मौजू भूल गया हूं, बस दिल जिधर ले जाएगा अब तो मैं वहीं जाऊं। मोहब्बत में ऐसी मोहब्बत उनके दिल में थी। लेकिन दरिया के तैराक थे, दरिया के ऐसी तैराकी जानते थे कि दरिया में मुखालिफ सिल्क में जो मौजें आ रही है ना, तेज रफ्तार दरिया, उसमें स्विमिंग करते थे। बहुत मुश्किल है बात समझाना। अब उनको कोई स्विमिंग करते हुए देख लेता, वो कहता है ये कैसे बुजुर्ग हैं यार। बुजुर्ग, इट इज कॉल्ड बुजुर्ग। बुजुर्ग का ये मतलब ही नहीं है कि चलाओ तो चल नहीं सके, 6 मुरीद धक्का देके चला रहे हैं उसको। सहाबा तो अबे भाई ग़ज़वा उहद में जंगें लड़ी हैं, वो ट्रेनिंग के बगैर और रियाजत और एक्सरसाइज के बगैर, और यानी एक्सरसाइज से मेरी मुराद ऐसी जिस्मानी मशक्कत के बगैर ये सब चीजें मुमकिन है। खोपड़ियां उड़ाई हैं। खालिद इब्न वलीद बुजुर्ग थे या नहीं थे? एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक लड़े हैं और 9 लोहे की तलवारें उनके हाथ में टूटी हैं। क्या अंदाज होगा भाई। इन लोगों को आज कोई देख रहे तो कहेगा यार ये तो बुजुर्ग माज़अल्लाह है ही नहीं। बुजुर्ग का तस्वुर क्या है। मैं तो खालिद इब्न वलीद का जब सुनता हूं कि यार लोहे की तलवार तो मेरे भाई तोड़ना आसान, वैसे भी कोई जिम्मे लगाओ ना कि यार ये सुबह से लेकर शाम तक ये तलवार हम एक भी नहीं तोड़ सकते, पत्थर मार के नहीं तोड़ सकते। इतनी तलवार चलाई है उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक। रूमियों से मुकाबला था, रूमी अंग्रेज, ये अंग्रेज उन्हीं की औलादों में, इनसे मुकाबला था। और एक दिन में कितनी तलवारें टूटी हैं? 9 तलवारें। वो तलवार आप उठा नहीं सकते। क्या स्टैमिना था भाई, क्या बहादुरी थी। और अब देखो क्या हो गया मुसलमानों का। जो जितना नेक होगा ना उतना बड़ा मखंचू। घर में जो सबसे नेक होगा, माजरत के साथ आप लोगों के अलावा की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा बेकार आजकल रिपोर्टें आती हैं। सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में देख लो, जितना नेक है पढ़ाई में उतना पीछे। जो लिबरल लोग हैं, जो बेदीन लोग हैं, उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। ये चूंकि नेक आदमी है लिहाजा आगे बढ़ता ही नहीं है ये, क्योंकि इसने एक भी सीखी हुई है भाई, नंबर तो अल्लाह के हुक्म से आएंगे। और इसको फिर वजीफा भी बता देते हैं लोग कि वो फला वजीफा पढ़ लो तो इम्तिहान पास हो जाए। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने वजीफों के चक्कर में इम्तिहान का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जो टाइम उनको सबक याद करने में लगाना था वो उन्होंने कहाँ लगा दिया? वजीफे पढ़ने में।